तो आज आप लोगों के सामने एक्सरसाइज 5.6 जो कि प्राचल रूपों में जो समीकरण दिए होंगे एक्स और वाई अलग अलग दो समीकरण होंगे और हमको डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है। तो बेटा ऐसे सवालों को करने के लिए यानी 5.6 एक्सरसाइज है और पेपर में आपके सामने दो समीकरण दिए होंगे और डी वाई ओवर डी एक्स पूछेगा। तो अब समझ जाना है हम कैसे करेंगे। आपको एक तरीका बताऊं मैं। एक्स बराबर ये दिया है टी के पदों में, या तो टी के पदों में होगा या थीटा के पदों में होगा। ठीक है, समीकरण तो टी के पदों में होगा तो टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे और थीटा के पदों में होगा तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। याद रखना इस बात को। और डी वाई ओवर डी एक्स निकालें तो डी वाई ओवर डी एक्स का फॉर्मूला जो होगा वो y वाला ऊपर यानी डी वाई बटे डी टी। अगर टी होगा तो टी हो जाएगा और थीटा होगा तो थीटा हो जाएगा। क्योंकि हम टी के पदों में होगा तो टी के सापेक्ष करेंगे तो डी टी आएगा नीचे और थीटा के पदों में होगा तो डी थीटा आ जाएगा नीचे। मैंने टी वाला लिख दिया है और डी एक्स ओवर डी टी यानी डी वाई ओवर डी एक्स फाइनल हमारा ऐसा निकलेगा। एक सवाल से आपके समझ में आ जाएगा। केवल आपको ये देखना है कि दो समीकरण दिए होंगे और दो समीकरण वाला अवकलन ऐसे नहीं होगा। तो हमको डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है तो कैसे करेंगे। जैसे ये दिया है पहला सवाल x बराबर 2a t²। मैं यहां लिखूं दोबारा x बराबर 2a t² और बेटा y बराबर दिया है a t⁴। तो हमको पता है t के पदों में है। बच्चे कह रहे हो a भी हो सकता है, a अचर है बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है। t के पदों में है तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर t के सापेक्ष दोनों का दोनों अवकलन करने पर। बहुत आसान प्रश्नावली है। तो बेटा टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे लड़के, एक्स का करेंगे तो देखो वही तरीका। बच्चे एक्स का एक कर देते हैं, गलत हो जाएगा अगली बार। टी के सापेक्ष करेंगे तो हम लिखेंगे डी ओवर डी टी और किसका करेंगे एक्स का तो डी एक्स ओवर डी टी। भाई डी ओवर डी टी जो हम किसके सापेक्ष कर रहे हैं टी के सापेक्ष। किसका कर रहे हैं एक्स का तो एक्स बराबर 2a कांस्टेंट है बाहर निकाल लें t² टी के सापेक्ष करेंगे तो पावर 2 आगे आ जाएगी और t की पावर 1 बचेगी। अब t का करेंगे टी के सापेक्ष तो क्या आता है 1, तो उसको रहने दें। भाई टी के सापेक्ष टी का करेंगे तो क्या आएगा 1, या आप लिख सकते हैं dt बटे dt वो घट जाएगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी dx ओवर dt की वैल्यू जो आई है वो हमारी हो गई 480। इसी प्रकार इसको करें, इसको t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy ओवर dt जो नीचे t आएगा t के सापेक्ष। ये चैप्टर 6 में सबसे ज्यादा काम आएगा। पहली एक्सरसाइज है 6.1 परिवर्तन की दर। ये बस बच्चे समझ गए कि किसके सापेक्ष अवकलन करना है तो समझ लें पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट। और 8 नंबर का एक सवाल बोर्ड में हर साल उसमें से पूछा जाता है। इसमें से ये बाहर t के सापेक्ष बेटा इसका करेंगे तो 4 आगे और t की पावर हो जाएगी 3। तो हमारा ये हो गया 4a_t³ ये किसकी वैल्यू है dy ओवर dt। अब हमें फाइनल dy ओवर dx निकालना है तो dy ओवर dx निकालने के लिए dy बटे dt ऊपर, dy बटे dt की वैल्यू ये वाली है, ये ऊपर, और dx बटे dt नीचे, तो ये 480 नीचे। अब आप कर सकते हैं 4 से 4 a से a, इससे कट जाएगा तो स्क्वायर बचेगा। यानी dy ओवर dx की जो वैल्यू आई वो हमारी आई t²। आप आंसर मिला सकते हैं। तो बहुत ही आसानी से आप प्रश्न सभी कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं आएगी। मेन जो बेस है वो यही है कि हमको क्या करना है। सबसे पहले t के पदों में होगा t के सापेक्ष अवकलन करें और थीटा के पदों में होगा तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करें। उसके बाद dy ओवर dx निकालें, t के पदों में होगा तो y वाला ऊपर और x वाला नीचे। फाइनल हमारा आंसर कंप्लीट। हर सवाल होता जाएगा, यही बेस है। मैं 2-3 सवाल बताऊंगा, सभी सवाल आप आसानी से कर सकते हैं। अगला सवाल देखें। तो बेटा दूसरा सवाल आप देखें, इससे आपको समझ में आ जाएगा पूरा सवाल। बहुत ही आसान प्रश्न है। दूसरा सवाल मैंने नोट किया, इसको ना देखें, ये फॉर्मूला है dy ओवर dx।
एक्स बराबर ए cos थीटा, यानी किसके पदों में, थीटा के पदों में। पर जब हम थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो लिखते हैं डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, एक्स के सापेक्ष नहीं थीटा के सापेक्ष करें। dx ओवर डी थीटा बराबर ए बाहर cos थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, क्योंकि पुराना तरीका हम जानते हैं cos का क्या होता है, cos x का sin x माइनस का, ये हो गया। यानी इसको माइनस को आगे निकालना है तो माइनस ए साइन थीटा। ये किसकी वैल्यू आई, dx ओवर डी थीटा। बेटा y वाला दिया फंक्शन ये, तो थीटा के सापेक्ष करेंगे तो dy ओवर डी थीटा, b बाहर cos थीटा का करेंगे तो माइनस का साइन थीटा, इसको सही करेंगे तो माइनस का b साइन थीटा। हम फाइनल dy ओवर dx निकालेंगे, dy ओवर dx बराबर हो जाएगा y वाला ऊपर, y वाला ये रहा ऊपर, माइनस की b साइन थीटा अपॉन x वाला नीचे यानी माइनस का a साइन थीटा। माइनस से माइनस कैंसिल, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, यानी हमारा dy ओवर dx आया b अपॉन a। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन मैं यहाँ नोट कर रहा हूं, सही बच्चे देखें, वीडियो देखें एक बार, क्लियर है कि नहीं है। तीसरा क्वेश्चन बोल लड़के, x बराबर साइन टी, कॉमा इधर बना देता हूं, y बराबर cos 2t। तो हमको पता चल गया dy ओवर dx निकालना है, किसके पदों में दिया है, t के पदों में, किसके पदों में है, t के पदों में। तो किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, t के सापेक्ष। तो मैं यहाँ लिख रहा हूं डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, फॉर बेटा x का क्या होगा, dx ओवर dt बराबर साइन t का सीधा सीधा cos t, उधर आ गए। इसका भी डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, तो y का क्या हो जाएगा, dy ओवर dt बराबर, पहले इसको आप एक तरीके से x समझें या t समझें, cos t, cos t का होता है माइनस साइन t, माइनस साइन t, और t की जगह पर बेटा 2t है, ध्यान रखें, इनटू, अभी 2t का अभी अवकलन करना है, तो 2t का क्या होगा, 2 केवल, तो 2 बाहर आ जाएगा, t का 1 हो जाएगा। ये हमारा आंसर आया माइनस का 2 साइन 2t। अब हमको dy ओवर dx निकालना है, फाइनल dy ओवर dx, बहुत ही नॉर्मल सवाल है। dy ओवर dx हो जाएगा y वाला ऊपर, ये वाला ऊपर, बच्चे कहते होंगे y कहाँ लगा हुआ है, इधर y दिखाई दे रहा होगा, ये dy ओवर dt क्या, अपॉन इसको नीचे। ठीक है, ये हमारा आंसर हुआ, कुछ कट नहीं रहा, कुछ नहीं हो रहा। लेकिन बच्चे परेशान रहते हैं कि आंसर शीट से आंसर नहीं मिल रहा है, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे साइन 2a का, बाहर इसको 2 से नहीं छेड़े, इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे, साइन 2a होता है 2 साइन a cos a अपॉन cos t से कोई छेड़खानी नहीं। इसका इसमें करेंगे तो माइनस का 4 साइन t cos t अपॉन cos t, और cos t से cos t हमको दिखाई दे रहा है कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है, तो हमारा आंसर आया माइनस के 4 साइन t, यानी dy ओवर dx की ये वैल्यू आई माइनस के 4 साइन t। तो आप आंसर मिला सकते हैं, वैसे आप यहाँ छोड़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन जानते हैं तो आप कर सकते हैं, नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं है। तो बहुत ही आसानी से आपके सवाल समझ में आ रहा होगा, कोई ऐसी बड़ी परेशानी नहीं है। इससे जो पीछे एक्सरसाइज गई है वो सबसे बड़ी थी, आप इसको 2-2 मिनट में आराम से कर देंगे। 2 नंबर का बोर्ड में हर साल आपको एक सवाल आता है 2 नंबर का। पहचान कैसे होगी, 2 समीकरण दिए होंगे, बस समझ जाना, वो dy ओवर dx पूछेगा, 2 समीकरण दिए होंगे तो आप कर लेना, या तो t के पदों में या थीटा के पदों में। ठीक है, अगला सवाल देखें। तो अगला जो सवाल है चौथा, वो सही बच्चों को दिखाई दे रहा होगा, वही प्रश्न है, कोई ऐसी लंबी चौड़ी बात नहीं है। x बराबर ये 4t है, y बराबर 4/t है, dy ओवर dx निकालना है। तो क्या करें, वही t के सापेक्ष अवकलन करने पर मैं नहीं लिखूंगा बार बार, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dx ओवर dt बराबर 4 बाहर t का हो जाएगा ये। ठीक है, इसका करें dy ओवर dt बराबर, परेशान बच्चे परेशान क्या करते हैं, 4 से छेड़े नहीं, इस टी को पहले ऊपर ले जाएं, अभी अवकलन नहीं होगा।
y बराबर पहले से ऐसे लिखे 4 और t को ऊपर ले जाएंगे तो t की पावर माइनस की 1, तो यहाँ पावर 1 लगी हुई है, ये ऊपर गई माइनस की 1। अब इसका आराम से कर रहे हैं, dy ओवर dt बराबर 4 बाहर, इसका करेंगे लड़के तो -1 t की पावर -1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, -1 t की पावर -2, ऊपर से नीचे ले आएंगे इसको तो माइनस का 1 तो ये है, ये नीचे आएगा तो t की पावर 2, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -4/t²। ये अभी अवकलन हुआ है, हमें निकालना है dy ओवर dx। तो dy ओवर dx का मतलब हुआ y वाला ऊपर, y वाला ये, तो ये ऊपर यानी -4/t² ऊपर डिवाइड, ऐसे लगा लें, अपॉन में परेशानी आ रही होगी तो इसको नीचे, इसके नीचे एक मान लें, सॉल्व कर लें। -4/t², ये 2 3 के बच्चे भिन्न करते हैं वो वाला है, 1/4, 4 से 4 यानी -1/t², ये हमारा आ गया dy ओवर dx। बहुत ही नॉर्मल तरीके से प्रश्न हो रहे हैं आपके सामने, कोई ऐसी ज्यादा परेशानी नहीं आएगी। 5वां सवाल अभी डालेंगे यहाँ, ठीक है, इसको मैं मिटा दूं, उसको नोट कर लें, 5वां सवाल देखेंगे। तो बेटा 5वां सवाल सही बच्चों के सामने, 5वां सवाल x बराबर cos थीटा माइनस cos 2 थीटा। आप अवकलन करना जानते हैं, आप किसी से पूछे नहीं कि हमको क्या करना है, आप अवकलन जानते हैं। आप इसका अवकलन t के सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष, थीटा के पदों में है, इसका अवकलन थीटा के सापेक्ष। अवकलन कैसा भी हो आप खत्म कर चुके हैं, अवकलन में कोई परेशानी नहीं होगी, ये सवाल की डिजाइन बदल बदल के आएगी, उससे घबराना नहीं है। तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका करेंगे तो dx ओवर डी थीटा बराबर, बेटा इसका करेंगे तो पहले cos थीटा का इसका अलग करें, दोनों का अलग कर लें, ब्रैकेट लगा लें, अगर घबराए नहीं। cos थीटा का माइनस sin थीटा माइनस cos ब्रैकेट इधर भी, ये बड़ा ब्रैकेट समझें आप, क्योंकि परेशानी नहीं होगी आपको कि इसका मैंने अलग किया, अब इसका मैं इस ब्रैकेट में करूंगा इतने में, क्योंकि ये चिन्ह बदल देगा, ये माइनस लगा हुआ है। cos 2 थीटा का माइनस sin 2 थीटा इनटू चेन रूल चलेगा, 2 थीटा का क्या होगा 2। अब इसको करेंगे तो देखो माइनस sin थीटा और माइनस माइनस प्लस 2 आगे लिख लें, 2 sin 2 थीटा, यानी हमारा ये मैटर बना। उधर आए, इधर देखें, dy ओवर डी थीटा बराबर sin थीटा का क्या होगा cos थीटा माइनस sin 2 थीटा का हो जाएगा cos 2 थीटा इंटू 2। ये क्या बचेगा बेटा cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा। कोई परेशानी, क्लियर। आप फाइनल dy ओवर dx, dy ओवर dx, y वाला ऊपर, y वाला ऊपर, cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा अपॉन माइनस sin थीटा प्लस 2 sin 2 थीटा। अब ये आंसर होगा तो ठीक है, और नहीं होगा तो इसमें हम फॉर्मूले लगाएंगे, ठीक है। एक बार मिला लें, ये होगा तो ठीक है, नहीं फिर यहाँ cos 2a का यहाँ sin 2 का फॉर्मूले से खोलना पड़ेगा, और वैसे हमारा फाइनल dy ओवर dx आ चुका है, ठीक है। तो बस इतना ही काम है, dy ओवर dx वैसे यहाँ छोड़ दिया है, कभी कभी गणित वाला करता है, बेकार की बातें करता है, यहाँ छोड़ दिया। अब ये और होगा, यहाँ sin 2 थीटा लग के कुछ खुलेगा, 2 sin थीटा cos थीटा कॉमन निकलेगी, sin थीटा इसमें से भी कुछ ना कुछ होगा, लेकिन उसने यही छोड़ दिया आपकी बात, तो ठीक है। जैसे आप इतना करके आए, कैलकुलेशन हो रही हो तो करें, आगे नहीं हो रही तो ना करें, बस अवकलन जरूर करें, तो अवकलन तो करना ही करना है। तो 5वां सवाल कंप्लीट, अगला सवाल देखेंगे। 6वां सवाल, क्वेश्चन नंबर 6, थीटा के पदों में है, थीटा के पदों में है तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, अवकलन आप जानते ही हैं, थीटा के सापेक्ष करेंगे तो dx ओवर डी थीटा का ना, dx ओवर डी थीटा, ए कांस्टेंट है, बाहर रहने दें यहाँ पे ए को, इसका करें, थीटा का क्या हो जाएगा थीटा के सापेक्ष 1 माइनस साइन थीटा का क्या हो जाएगा cos थीटा। क्लियर। उधर आए, dy ओवर डी थीटा बराबर ए कांस्टेंट है, बाहर रहने दें बेटा, एक का क्या होगा 0, तो सिंगल नंबर 0, cos थीटा का क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा। तो हमारा क्या बना, जैसा बना dy ओवर dx, लड़के dy ओवर dx, y वाला ऊपर यानी माइनस का ये साइन थीटा,
चाहे ये बाहर ही रह देते, काट देंगे। माइनस साइन थीटा तो यहाँ मल्टीप्लाई का निशान है अपॉन ए 1 माइनस कॉस थीटा, फॉर्मूला लगेगा। आंसर वैसे आपका ये होगा माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, लेकिन किताब वाले ने ये नहीं छोड़ा होगा। ठीक है, अब फॉर्मूले लगाते हैं। फॉर्मूले आप कक्षा 10 में पढ़ के आए होंगे कि साइन थीटा, माइनस से नहीं छेड़ रहा हूं, माइनस को लगा रहने दें। साइन 2a का सुना होगा आपने, साइन 2 होता है 2 साइन ए कोस ए, लेकिन यहां पर जब 2 नहीं होता है, थीटा होता है, तो बाई टू कर देते हैं। 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। फॉर्मूला याद नहीं हो तो फॉर्मूले देख लेना एक बार। 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस 2a के फॉर्मूले देखे होंगे, दो फॉर्मूले बहुत मेन होते थे, मैं आपको यहां लिख दूंगी। कॉस 2a के बेटा दो फॉर्मूले, एक तो होता था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और एक होता था 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये आपके समाकलन अवकलन में लगातार चलते रहेंगे। और इसका यूज कैसे करते हैं हम, एक और होता है कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, सबसे ज्यादा ये यूज होंगे। इनका यूज सुन लें बेटा कैसे करते हैं। जैसे ये कॉस थीटा है, यहाँ पर तो कॉस 2 था तो केवल थीटा था, अब यहाँ केवल थीटा है तो हम क्या लिखेंगे, बाई 2 लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, बाई 2, यानी बाई 2 लगा देंगे इनके नीचे, तो केवल cos a का बन जाएगा। किसका बन जाएगा, cos a का। इस्तेमाल कैसे होगा, 1 जैसा है माइनस cos थीटा का ऐसा फॉर्मूला देखें कि ये एक कट जाए, तो एक देखें उधर आएगा पीछे, ये पीछे आएगा तो ये माइनस उसको प्लस कर देगा। सोचें अपने आप, ये माइनस वाला जो है ये माइनस उसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा, तो चिन्ह बदलेगा। तो आप इसे लगाएं, क्योंकि ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब क्या फायदा होगा, इससे खोलेंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, एक से एक कट जाएगा, हमारा सवाल आसान होगा। इस प्रकार इस्तेमाल करते हैं। लगाएं, माइनस का 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 अपॉन ब्रैकेट खोल दें, 1 प्लस हो जाएगा बेटा, ये ब्रैकेट खोलने के बाद साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 से 1 कैंसिल। क्लियर। अब देखें इधर, मैं एक लाइन थोड़ी आगे बढ़ा दूं, माइनस के 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 अपॉन क्या बचा, केवल 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, एक साइन थीटा बाई 2 से एक साइन थीटा बाई 2 कैंसिल। अब ऊपर cos थीटा बाई 2, नीचे साइन थीटा बाई 2, cos थीटा बाई 2 माइनस लगा हुआ है, लेकिन ध्यान रखें साइन थीटा बाई 2 को माइनस नहीं कटा है, तो क्या हो जाएगा, माइनस का cot थीटा बाई 2। ये बच्चे सभी जानते हैं cos बट्टे साइन एंगल एक जैसे, तो क्या हो गया cot, तो cot थीटा बाई 2 आंसर मिला एक बार गलत से, ये आंसर होगा माइनस cot थीटा बाई 2। तो ये फॉर्मूले बेटा दो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होंगे आपके, cos 2a वाला, बार बार, इसीलिए इसको ध्यान से नोट करें। सवाल आसानी से समझ में आ गया होगा। वैसे आप यहाँ तक करके आएंगे, लेकिन थोड़ा बढ़ा दिया है उसने गणित वाले ने, आपने बढ़ाया। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। तो बेटा बड़ी वीडियो हो जाएगी, इसलिए जो अगले क्वेश्चन है ज्यादा नहीं बचे हैं। कितने क्वेश्चन है टोटल, 12 हैं, कितने 11 हैं, 6 हो चुके हैं, 5 बचे हैं, तो दूसरी वीडियो में बनाएंगे। ठीक है, वो अगले दिन आएगी। फिलहाल बेस यही है, आप कर सकते हैं, कोई प्रश्न ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन मैंने बेस इसमें बता दिया, 6 क्वेश्चन हो चुके हैं, फिर ज्यादा बड़ी हो जाएगी वीडियो, इसलिए अगले आधे जो क्वेश्चन है वो दूसरे भाग में लेकर आएंगे। तो बच्चों को बताएं, ज्यादा से ज्यादा देखें, इन्हें समझ में आसानी से आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को भेजें, लिंक भेजें, जिससे बच्चे पढ़ सकें। ठीक है, तो अगली वीडियो कल आएगी। धन्यवाद।